कतायून रियाही, परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर, इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। अगर मौत मौका न दे के मुझे नहीं दिया तो आदमी के लिए वबाले जान बन जाएगा। वारिस का कर्ज अदा न करना इंसान की जिम्मेदारी खत्म नहीं करता। अगर मौत मौका न दे अशरफ साहब, अशरफ साहब, ये तो बताएंगे आपने कि कैसे मरे थे? एक रात वकीली के घर में था कि मर गया। पहले तो पता ही नहीं चला कि मर गया हूं। सोचा कुछ तबीयत खराब हो गई है शायद। फिर समझ में आया कि नहीं, मैं मर चुका हूं। खूब चीखा चिल्लाया, जितना भी हाथ पैर जोड़े कि बस कुछ लम्हे के लिए जिंदा हो जाऊं और अपने तमाम काम ठीक करूं, लेकिन कुछ फायदा न हुआ। बस सिर्फ एक बार दिल धड़क जाता तो काफी था, लेकिन नहीं धड़का। फिर वकीली ने फोन किया और कामरान आ गया। मुझे कालीन में लपेटा। कामरान ने मेरी आंखों में देखा और कहा, अब क्या हाल है तुम्हारा बेरहम? मैं जो उसका बाप था, मुझे इस तरह मुखातिब किया। मैं जो उसका बाप था, मैं जो उसका बाप था। तुम्हारे ख्याल में उसे अभी तक क्यों नहीं ले गए? वो क्यों अभी यही है? क्यों सिर्फ तुम्हें ही नजर आता है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम पर तरस आता है। तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। पलंबर।
आया भाई, क्या हो गया? आ गया भाई। कहाँ? कंपनी बंद है, मालिक बाहर गए हुए। फरमाइए। क्यों क्यों बात नहीं कर रहे हो? मैं प्लम्बर हूँ जी, मैं प्लम्बर हूँ, पाइपलाइन चेक करने आया हूँ। यहाँ आओ भाई। कहाँ जा रहे हो? पाइपलाइन? कौन सी पाइपलाइन? मुझे पता है कि कंपनी बंद है, लेकिन खुद अशरफ साहब ने मुझसे कहा है कि उनकी वापसी से पहले मैं पाइपलाइन को ठीक कर दूं। इधर आओ भाई। देखो, बेवकूफ मैं नहीं हूँ, तुम खुद बेवकूफ हो, तुम्हारे बाप दादा बेवकूफ हैं। तुम्हारे इरादे क्या हैं ये तो खुदा जाने। हो ही नहीं सकता कि अशरफ साहब तुमसे कहें और मुझसे कुछ ना कहें। क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, तुम मुझसे ज्यादा उन्हें जानते हो। मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं अपना काम करूं, तुम्हारे लिए खुदा तुम्हारी मदद करे। अरे इधर तो आओ। देखो कहाँ भाई, जा ये रहे हो? लिबास महंगा हुआ, ये फट जाएगा भाई, फट जाएगा। ठीक है, हाथ नहीं लगाता मैं। जाऊं देखो मैं? रुको, मैं फोन करता हूँ, उनका बेटा कामरान आए और फिर आपसे बात नहीं करें। नहीं नहीं, कामरान किस लिए? रुको कामरान किस भाई। लिए? मुझसे कहा था कि तुम बड़े शक्की मिजाज आदमी हो। एक मिनट, मुझे एक बात उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी बीवी के इलाज के लिए 25,000 तुमान दिए थे, ये तुम्हारी निशानी है। याद आया? याद आया ना? ठीक है, मैं चलता हूँ। एक मिनट, नाम क्या बताया था? प्लम्बर। ठीक है। देखो, यहाँ से शुरू करो। यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, यही से शुरू हाँ करता ठीक हूँ, है, फर्क क्या शुरू पड़ता है? करो। तो क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। मैं काम शुरू करना चाहता, इसलिए दस्ताने पहने। ये क्या कर रहे हो? मैं ये देखना चाहता था कि पाइप कहीं से बंद तो नहीं है। नहीं था। हाँ, अब क्या होगा? ये होगा कि पानी आसानी से खोलेगा। यही एक दरवाजा है, पुराना है बड़ा। इससे क्या होगा? ओफो चचा जान, तुम्हें और कोई काम नहीं है जो यहाँ मेरे सर पर खड़े होकर कह रहे हो कि तो क्या होगा कि क्या होगा? हाँ, ये काम तो खुद ही इतना सख्त है, ऊपर से तुम भी सर पर खड़े होकर पूछे जा रहे हो कि तो क्या होगा, तो क्या होगा? अरे इसके बजाय जाकर कुछ रिंच वगैरह लेकर आओ, मैं भूल कर आ गया हूँ। मेरे पास कोई रेंच वगैरह नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि प्लम्बर मैं हूँ, तुम नहीं हो। जाओ पड़ोसियों से लेकर आओ। ठीक है भाई। जाओ। अजीब आदमी है, मेरे सर पर खड़े होकर कह रहे तो क्या होगा, तो क्या होगा?
ऑफिस में सारे औजार थे, लेकिन मैंने सोचा जरा देखूं तो कोई गड़बड़ तो नहीं है। प्लम्बर साहब, हाय हाय हाय, खुदा तुमसे समझे चचा, खुदा तुम्हें कभी न बख्शे। उस बुड्ढे ने ऐसी हरकतें की हैं जो आज तक उसे कब्र नसीब नहीं हो पा रही है। हाय हाय, मेरा सर मेरा फटा जा रहा है, कैसे मारा इसने, इतने जोर से मारा। हाय हाय, मेरा सर फटा जा रहा है। अरे बदकिस्मत जलाल, अरे अम्मी। कैप्टन साहब, मुझसे कहा कि मैं प्लम्बर हूँ, मुझे क्या मालूम कि चोर है। अंदर आकर कुछ करने लगा, फिर मुझसे कहा कि रेंच ले आओ। मैं रेंच लेने चला गया, वापस आया तो देखा तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसी से उसके सर पर दे मारा और ये गिर पड़ा। सर, उसके बैग में सिर्फ स्क्रू ड्राइवर वगैरह था। जनाब, इसके बाद आप लोगों को बुला लिया क्योंकि अशरफ साहब के बेटे कामरान साहब नहीं थे यहाँ पे मौजूद। अच्छा किया, इसे हथकड़ी लगा कर ले जाओ। जी सर। हथकड़ी गए काम से। कैप्टन साहब, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। वह चोरी की कोशिश चोरी से कम नहीं है। लेकिन खुदा की कसम मेरी कोई गलती नहीं, उसने कहा था। किसने कहा? किसने कहा? तुम सब एक ही जैसे हो, जो जी में आता है करते हो, उसके बाद दूसरों पर जिम्मेदारी डालते हो। शुक्रिया। अब नामालूम भी नहीं है, लेकिन इसका समझे कि कोई वजूद नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि यकीन ना आए, मतलब यकीन आ जाए। मेरा तो खुद ही दिमाग खराब हो गया कैप्टन साहब। पता है वो कह रहा था परेशान है। आपने परेशान रूह के बारे में सुना है? कैप्टन साहब, ये पागलों की एक्टिंग कर रहे ताकि जान बचा जाए। अब फंस गए हो, दिन दहाड़े चोरी करते हो, अब पता चला। कप्तान साहब देखिए, इल्जाम भी लगा, मेरे सर पे मारा भी। खुदा के वास्ते आप इसे गिरफ्तार करें, नाजायज और जायज का तो ख्याल करें। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। हम तो सुकून से जी रहे थे, वो आया और कहने लगा कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। बेचारा कह रहा था कि उस पर कोई कर्ज है। किसने कहा? किसने कहा? खुद उसने कहा, वहाँ उसने खुद मुझसे कहा, अशरफ साहब ने। कैप्टन साहब, अशरफ साहब तो गए हुए सफर पे, ये अपनी तरफ से कह रहे हैं। चलो ले चलो इसे। अशरफ साहब, चलो भाई, मैं चलो। तुम्हारा क्या करूं भाई? मैं कोई तुम लोगों की रूहों का जल्दी नुमाइंदा निकलो। हूं, ठेका ले रखा है ले मैंने। चलो, ले चलो एक इसे, मिनट ले कप्तान चलो। साहब, मैं पूरी बात आपको बताता हूं। अगर आप मुझे रिहा नहीं करेंगे तो फिर कहिएगा। मैं कब्रिस्तान गया हुआ था अपनी अम्मी की कब्र पर। वहाँ पे मुझे सफर साहब से मुलाकात हुई। वो मुर्दे ढोता है। फिर उसके बाद मुझे जो है वो ले गया एक जगह। ले जाओ यहाँ से। ले जाओ। मुझे एक मिनट, मुझे पूरी बात तो बताने दीजिए। ले जाओ इसे। एक मिनट, चलो, ले जाओ। मैं देख लूंगा। एक मिनट। आपको यकीन है कि अशरफ साहब आज रात वापस नहीं आएंगे? जी हुजूर, मैं मुतमईन हूँ क्योंकि वो गए हैं और इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। अच्छी बात है, तो जैसे ही वो आए उनसे कहना थाने आ जाएं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। जी जरूर। कप्तान साहब, ये तो कह रहे थे मुझसे इसका कोई वास्ता ही नहीं है। आप तशरीफ ले जाएं। ठीक है, मैं आपका खादिम हूँ। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। ले जाएं आप इन्हें। जाओ। जाओ। मैं इसको देख लूंगा। खुदा मैं हाफिज। बाद में बताऊंगा। अशरफ साहब, जरा आए तो 1 मिनट के लिए, आपसे छोटा सा काम है। अशरफ साहब, अरे भाई आए तो सही, आपसे थोड़ा सा काम है, सताऊंगा नहीं आपको। बड़े धोखेबाज हो अशरफ साहब, बहुत धोखेबाज हो। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। भाई आकर इन लोगों से कह दो कि मैंने कुछ गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है। कप्तान साहब, मैं अपनी अम्मी की रूह की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये दरवाजा तो बड़ा धांसू है, पहले तो सलाखें हुआ करती थी। मैं बेगुनाह हूं भाई। मुझसे क्या मतलब कि किसी रूह को मदद की जरूरत है? मैं तो खुद ही बहुत परेशान आदमी हूं भाई। अशरफ साहब, अशरफ साहब, खुदा तुम्हें कब्र में ले जाए। कितना जाना पहचाना है ये दरवाजा, कितना जाना पहचाना है। ये लोग भी दरवाजे बदलते रहते हैं। अगर सलाखें होती तो अब तक तुम निकल चुके होते। अगर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दे तो क्या होगा? मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दे? जी। किस बात के लिए? तुमने उसका सर फोड़ा है। कोई किसी को मारने का हक नहीं रखता। इस बेचारे ने तो चोरी भी नहीं की थी। लेकिन अगर मैं मारता नहीं तो हो सकता था वो कुछ कर दे मेरे खिलाफ। अगर वो तुम पर हमला कर रहा होता तो तुम्हारा ये काम अपनी हिफाजत के लिए समझा जाता, लेकिन जैसा कि आपने खुद बताया, आपने इस पर पीछे से हमला किया है। ये क्या बात हुई कैप्टन साहब? अब मैं क्या करूं? कंपनी का मालिक सिर्फ वही तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। कब आएगा? मुझे इतला नहीं है।
उनके बेटे भी कह रहे थे कि काफी दिन लगेंगे। उनका बेटा कहाँ है? मैंने अर्ज किया ना हुजूर, उनका मोबाइल बंद है, तो अब रात तक उनसे राब्ता नहीं हो सकता। उसने चोरी नहीं की है, इसलिए हमारे लिए उसे यहाँ रखना मुश्किल है। लेकिन वो तिजोरी के पास गया था। बस यही? दुआ करो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट ना लिखवाए, हमें इससे रहा करना होगा। कैप्टन साहब, मुझे तो लगता है कि ये लड़का कुछ खिसका हुआ है। या अल्लाह, खुद मदद कर। शायद सर पर चोट लगने की वजह से ऐसा हुआ है। बहरहाल कानून के मुताबिक हमें इसे रिहा कर देना चाहिए। वो कानून जो तुम जानते हो और मैं भी जानता हूँ, उसी के बिना हम उसे यहाँ नहीं रख सकते। लेकिन एक रास्ता है, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? अपने जहन पे इतना जोर न डालो। फिर क्या हुआ? आपकी शक्ल बहुत जानी पहचानी है, मुझे यकीन है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। ये बात तो तुम 5 बार कह चुके हो। मैंने भी कहा नहीं। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा अच्छा, हाँ बात, ये बात नहीं, मेरे सर में चोट लगने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। उसके बाद मैं वहां से फूट लेना चाहता था कि अचानक अशरफ साहब खुद ही आ गए। कहने लगे, जलाल मेरी मदद करो। जलाल मैं हूँ, जलाल साहब। हाँ, बता चुके हो। हाँ बता चुका हूँ। उसके बाद वो कहने लगे कि वो कागजात वकीली और कामरान के हाथ नहीं लगने चाहिए। अब ये कामरान कौन है? उनका बेटा है। तो जनाब, बच्चे बड़े नालायक हो गए आजकल के। मैं संजीदा हूँ, बड़े नालायक हो गए बच्चे। जैसे इसी कामरान को देखें, बड़ा नालायक लड़का है, बहुत नाखलाफ बच्चा हो गया है ये। अभी इसके वालिद को ही देखें, उन्हें बहुत ज्यादा इससे शिकायत है, बहुत। हाँ, सरचश्मे बाजार में आप गोश्त तो नहीं बेचते थे, है ना? नहीं भाई नहीं, मेरा नाम डॉक्टर होशियार है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मेरे लिए इमाम हुसैन की कसम, डॉक्टर तो महरम होता है ना। मैं जेल जा चुका हूँ, लेकिन ये ना समझिएगा कि मैं मुजरिम हूँ। एक बार थोड़ा गाफिल पड़ गया था और शैतान के बहकावे में आ गया था। बस यूं ही समझ लें कि तजर्बे के तौर पर आजमाने के लिए एक बार चोरी कर डाली। लेकिन बहरहाल जुर्म तो है ना? हाँ, वो तो है ही है। बहरहाल कुछ सामान तो खरीदने के लिए नहीं गया था, बल्कि चोरी के लिए गया था। असल में मेरा नजरिया भी यही है कि छोटी चोरी भी चोरी ही है। लेकिन जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, मैं आदि मुजरिम नहीं हूँ, मुझे बुरा भला कहते हैं। मैंने सोचा आप शायद मेरी कुछ मदद करें। मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। अच्छा ये बताओ, ये अशरफ साहब की रूह यहीं आसपास नहीं? कौन? अशरफ साहब की रूह। क्या मालूम। एक मिनट। अशरफ साहब, ए रूह, डॉक्टर साहब भी अपने ही आदमी हैं। ये रूह, अशरफ साहब। दरवाजा भी निकल दिया। कोई तो इसके पार जा ही नहीं सकता। बुरी तरह से फंस गए। छोटा बच्चा भी इसके पार नहीं जा सकता। मुर्दा घर के दरवाजे की तरह से है। अशरफ साहब, एरो नहीं, मुझे अफसोस है, अभी नहीं है। असल में ये जो रूह है, दूसरी रूहों से जिनके बारे में आपने सुन रखा है, थोड़ी अलग है। अब कैसे बताऊं, बस थोड़ी सी काहिल है। अब गाड़ी कोई धक्का नहीं दे सकती है। मत हंसो जनाब, मैं एक मरे हुए आदमी के बारे में बात कर रहा हूं, तुम हंस रहे हो। हाँ, मिसाल के तौर पर मस्जिद में नहीं घुस सकती थी। अब तुम ही बताओ, आदमी की रूह अब मस्जिद में न जा पाए तो इसको क्या कहेंगे? आप मत हंसिए, मत हंसिए। मैं हंसूंगा लेकिन आप मत हंसे। हाँ, मस्जिद है। हाँ, अब मैंने तुम्हें पहचाना। सरचश्मे बाजार में मस्जिद के बगल वाली गली में तुम्हारी परचून की दुकान थी ना? सरचश्मा परचून की दुकान? परचून की दुकान थी ना? जी नहीं। क्यों नहीं?
डॉक्टर साहब, एक गुजारिश है, ना मत कहिएगा। मैं चाहता हूँ ये पानी तुम पी लो। माफ करना। अच्छा तुम बैठ जाओ, बैठ नहीं जाओ पियोगे? तुम। यहीं बैठो, मैं आता हूँ। इसे मैंने कहीं देखा है। शौकत से मिलता है। हाँ, शौकत साहब से मिलता है। इसके बाल हैं, शौकत के नहीं हैं। हाँ, ये शौकत का भाई है। आपका मतलब वो सच कह रहे हैं? मैंने अर्ज किया ना जनाब। हाँ, तो इसका मतलब सचमुच किसी रूह ने इससे करने को कहा था? जब मैं ये कहता हूँ कि वो सही कह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पूरे इत्मीनान और सच्चाई के साथ कह रहा है। यानी उसे पूरा यकीन है कि जो कुछ कह रहा है वो सच है, और हम सबको मालूम है कि रूह को नहीं देखा जा सकता। तो फिर हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इस लड़के की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, और दूसरे लफ्जों में उसकी जगह जेल नहीं है। उसे दिमागी अमराज के अस्पताल में रखा जाना चाहिए। मैंने कहा था। आपका मतलब? जी, मतलब ये कि इन हालात में यहाँ रखना न सिर्फ ये कि इस बेचारे की तबीयत ज्यादा खराब होगी, बल्कि ये जुर्म भी है। सुना, जुर्म है, जुर्म। और चूंकि ये एक स्पेशल केस है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी खास रविश से, अपने अंदाज से इलाज करूं। आपको तो कोई एतराज नहीं है? पागल को ले आए, पागल 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 पागल। तू पागल, तेरे बाप दादा पागल, खुद पागल हो। अशरफ कहाँ हो? बस मुझे मिल जाओ एक बार तो बताऊंगा। रूह हो तो क्या हुआ? ठीक है, मैं खुद को मार लूंगा ताकि रूह बनकर तुम्हारे साथ अपना हिसाब चुकता कर लूं। मर चुके हो तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगा। मुझे छोड़ो भाई, छोड़ दो मुझे। अरे कोई मेरी मदद करो भाई। अरे मुझे छोड़ दो, मदद करो मेरी, मदद मदद मदद। अरे मैं पागल नहीं हूँ, समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे अशरफ, देख रहे हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम नहीं जानते। ये क्या तुम्हारे जलाल को लिए जा रहे हैं? पागलों को देखो, ये पागल है। मैं पागल नहीं हूँ। अरे जाओ भाई, छोड़ दो मुझे। की हालत बहुत खराब है। 100 बार कह चुका हूँ इन पागलों को यहाँ मत लाओ। कौन सुनता है लेकिन यहाँ पे। इसी तरह के मरीजों ने ही तो यहाँ का मेयार खराब कर रखा है भाई। जलाल, उठो, कुर्सी पर बैठो। उठो भाई, उठो। ठीक है, उठो, ये लो चॉकलेट, बहुत शुक्रिया। खाओ, जान मिलेगी। बहुत शुक्रिया। बैठो बैठो।
तुम तो फिर जाके सो गए। उठो नींद ना आ रही भाई, है डॉक्टर उठो, साहब, अब मुझे काम है नींद आ मुझे। रही है। उठो। अच्छा ठीक है, उठो। डॉक्टर साहब, हाँ, ठीक है। यहाँ बैठो। हाँ, शाबाश। ये लीजिए, ये आपका। हाँ, थैंक सर, यू। चश्मे की हाँ। दुकान बेच दी? हाँ, बेच दी। पूरी की पूरी? हाँ, पूरी। बहुत बुरा हुआ। हाँ हाँ। हटो, क्या भागो। हाँ हाँ भाई, हाँ। देखो जलाल बेटा, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें समझूं। माँ की मौत, जेल जाना, घर बार से हाथ धो देना, वो तो अम्मी के इलाज के लिए मैंने बेचा था। हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद तुम्हारी मंगेतर भी छूट गई। वो तो उसके गंजे बाप ने उसकी शादी कर दी। माफ कीजिएगा, मैंने गंजा कहा। लेकिन आप तो अच्छे लगते हैं। वो बिल्कुल नहीं उसके पास बाल। इतने दिनों के बाद तुम दरबदर भी हो गए बेटा। हाँ, पार्क में सोना पड़ता है क्योंकि मुसाफिर खाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। बड़े अफसोस की बात है। और उससे भी बुरा, और उससे भी बुरा तो मेरी माँ की कब्र का हाल है, एक पत्थर तक नहीं है। लेकिन एक बार जब मैंने किसी का पर्स मारा था, सोचा था कि एक पत्थर लगवा दूंगा। लेकिन पुलिस भाइयों ने मेहरबानी की और फिर मुझे जेल में डाल दिया। मैंने काम भी तो बुरा किया था ना। बहुत बुरा। तो तुम्हें हक है कि इस दुनिया से दिल ऊब जाए। देखा ना, तुम्हें हक है कि अपने लिए एक अलग दुनिया बना लो। और क्या? ऐसी दुनिया जो हम लोगों की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। देखा ना, ऐसी दुनिया जिसमें अजीब और गरीब चीजें हों, जैसे केला, जैसे सिगरेट, जैसे अशरफ साहब की रूह। हाँ, अशरफ साहब की रूह, जैसे वो सफर आखिरत। आह, 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 वो और उसकी मुर्दा ढोने वाली खटारा गाड़ी। खुदा की कसम डॉक्टर साहब, मैंने उससे कहा था कि भाई गाड़ी बदल लो, मेरे दोस्त अहबाब हैं, मदद कर देंगे तुम्हारी। लेकिन तुम्हारी बात सुनी नहीं होगी। क्या आप वहां पर थे? मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनी, लिफ्ट ही नहीं कराई उसने मुझे तो। कुदरती बात है। हाँ, क्योंकि तुम इस दुनिया के आदमी नहीं हो और सफर आखिरत दूसरी दुनिया का आदमी है जो सिर्फ तुमको नजर आता है। बड़ी अजीब दुनिया है। लेकिन आपने दुकान क्यों बेच दी? दुकान की बात छोड़ दो, अब बताओ तबीयत कैसी है? डॉक्टर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सारी गलती उस अशरफ की है और सफर आखिरत की। जलाल, उनका वजूद नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। वो लोग ख्यालात हैं, उन्हें भूल जाओ। कोशिश करो कि अब उन्हें न देखो। ठीक है।